मैं संध्या त्रिपाठी, नव भारत दर्पण न्यूज से आगे के मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश भर में भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। यह समझते थे कि हम इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया में रहते हैं, इनको ये भूल गए थे कि हम यूपी में रहते हैं। इन्होंने मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम लड़की के बीच बाजार में पीट रहे थे क्योंकि उसने सिर्फ हिंदू लड़के से बात कर ली थी। फिर पता चला तो बाबा जी ने इनका अच्छे से इलाज करवाया। आदि का हाथ बलात्कारियों के साथ, देखिए एक वीडियो। 20 दिन हो रहा है, ये तीरथ चौराहा पे उस मुस्लिम भाइयों को झूठे फर्जी मुकदमे में जो बुजुर्ग बेचारे थे 15 से लेकर 20 तक, इनकी बाबा जी की पुलिस यही कर रही है, 2500 लोग को उठा के जेलें भेज दिया। अब कहता है कि बलात्कार हुआ, वहां कतई बलात्कार नहीं हुआ है, वहां कतई छेड़खानी नहीं हुआ है। अरे भाजपा के लोग अपने हैसियत में आ जाओ, अपने हैसियत पे रहो। आज यदि समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार आ गई तो सोच लो क्या होगा, उल्टा टंगवा दिया जाएगा, एकदम उल्टा टंगवा दिया जाएगा। बाबा जी अपने सेना को समझा दीजिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग डरने उठने वाले नहीं है। ये है कैथल के रामपाल कश्यप। इन्होंने 14 साल पहले नरेंद्र मोदी के पीएम बनने तक जूते नहीं पहनने की खाई थी कसम, लेकिन जब आज हरियाणा आने पर पीएम मोदी को ये बात पता चली तो उन्होंने रामपाल कश्यप पर बुलाया और खुद अपने हाथों से उन्हें जूता पहना रहे, लेकिन बाद में फिर कभी ऐसा करना नहीं है, कभी नहीं। काम करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे, अपने आप को करते रहना। ठीक से आ गया। चलिए, पहनते रहना है। मैंने सबसे अभी निकाल दिया आपके समझ नहीं, पक्का था आपके बदले। राजधानी लखनऊ में अंबेडकर जयंती पर सीएम ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री भी कार्यक्रम में रहे शामिल और मौजूद। बनारस वाले मिश्रा जी को अस्पताल से सिगरा थाने ले गई पुलिस, फिर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से मिश्रा जी को जेल भेज दिया गया। नोएडा में थार की छत पर डांस युवक का चालान। थार की छत पर डांस करते हुए युवक का वीडियो वायरल। ट्रैफिक पुलिस ने युवक पर 38,500 रुपए का चालान काटा। घटना थाना सेक्टर 24 इलाके की, जहां युवक ने वाहन की छत पर खड़े होकर के डांस किया। इमरान प्रतापगढ़ी कहा कि वतन पर हंस के जो लोग कट जाए ऐसे सर बनाते हैं, ये किसने कह दिया कि तुमने कि पंचर बनाते हैं। मुझे तो हैरत है कि जिस प्रधानमंत्री ने इस देश के युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह दी थी, वो आज पंचर पर व्यंग कर रहा है, वो उसका मजाक उड़ा रहा है। आपने इस देश के नौजवानों को इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वो पंचर और पकौड़ा के अलावा कोई काम कर सके। तो आप मुसलमानों को ताना मत दीजिए, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है। इस देश का मुसलमान इस देश में, इस देश की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल अदा करता है। आपने हर छोटे जो उद्योग थे उनको बर्बाद कर दिया, आपने बुनकर उद्योग बर्बाद कर दिया, आपने पीतल उद्योग बर्बाद कर दिया, आपने ताला उद्योग बर्बाद कर दिया, आपने लकड़ी के ज्यादातर उद्योग बर्बाद कर दिया। आपकी सरकार ने प्लान करके मालेगांव से, इचलकरंजी से, भिवंडी से लेकर के आपके संसदीय क्षेत्र बनारस तक में बुनकर उद्योग से जुड़े हुए जितने लोग थे वो सब पसमानदा समाज से जुड़े हुए लोग तो है ना। आपने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वो अपना
पावर लूम चला सके, उनको आज ईंट भट्टे पर काम करना पड़ रहा है। तो दरअसल आपकी सरकार ने पिछले 11 साल में क्या किया इस देश के गरीब मुसलमान? आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट खत्म कर दिया, आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप कम कर दी, खत्म कर दी, आपने मदरसा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी। पूरे देश में जो है जो नफरत की राजनीति का आपने माहौल खड़ा किया, उसका कितना दुष्प्रभाव हुआ है इस देश के बड़े वर्ग के साथ। आपका जो माहौल है, इस देश में मॉब लिंचिंग के शिकार जितने लोग हैं वो किस वर्ग से आते हैं? क्या वो पसमानदा समाज के लोग नहीं है? पहलू खान पसमानदा नहीं है, तबरेज अंसारी पसमानदा नहीं है, अखलाक पसमानदा नहीं है, जुनैद पसमानदा नहीं है? तो ये जिन लोगों के साथ आपकी सरकार में पिछले 11 साल में जो व्यवहार हुआ है, आपकी राज्य सरकारें जिनका घर तोड़ रही है, वो कौन लोग हैं? ऐसे में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी, आपका कानून पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। और जिस तरह आपने कृषि कानूनों को वापस लिया था, एक दिन आपको वक्फ कानून भी वापस लेने। देहरादून के सहस्त्रधारा में आपस में ही भिड़ गए पर्यटक। पहले आदमी ने हाथ लगाया, फिर महिलाएं बेल्ट लेकर उस आदमी पर जुट गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राणा सांगा विवाद पर बीजेपी पर बोला हमला। मैंने कई मौकों पर कहा और फिर मैं कहता हूं, ये सेना भारतीय जनता पार्टी की है। ये प्रशासन शासन के इशारे पर जिस तरह का नंगा नाच हुआ है, ये जो कुछ आपको विजुअल्स दिखाई दिए हैं, तलवारें खुली और तमाम लोग लाठी लेकर के गए, वो भाषा किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जान मारने की धमकी दे रहे हो, जान लेने की धमकी दे रहे हो? क्या आपकी जान ले लेने और संविधान और कानून पर चलने वाले लोग क्या कर रहे हैं? आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है कि अगर कोई किसी को मारने की धमकी दे रहा है तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि कार्रवाई हो? और आप कल्पना कीजिए कि जहर कितना घोला इन्होंने कि एक सामान्य परिवार के लोग जो कारोबार में भी बहुत सामान्य हैं, उनके अंदर इतना जहर घोल दिया कि वो तलवार लेकर के निकल पड़े कि जान ले लेंगे। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि वे संघ को अपनत्व के भाव से देखते हैं। 1934 में डॉक्टर अंबेडकर कराड़ की शाखा पर आए थे, कराड़ महाराष्ट्र में सातारा के पास। तो उसके स्मरण में वहां की शाखा ने अभी अभी एक कार्यक्रम संपन्न किया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संघ की शाखा पर आए थे, तो उसका समाचार छपा। उस समय तिलक जी का चलाया केसरी था, तिलक जी तो नहीं थे, केसरी चल रहा था। उस केसरी वृत्तपत्र में वो समाचार छपा था जिसमें डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर का शाखा पर जो भाषण हुआ, उसका 3 पंक्तियों में वृत्तांत दिया था कि उनका भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ बातों में हमारे मतभेद है तो भी संघ को मैं अपनत्व के भाव से देखता हूं। ये अपनत्व 2 बातों का परिणाम था। डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर अंबेडकर दोनों में अपने समाज के लिए कूट कूट कर अपार आत्मीयता भरी और दोनों का जो काम था वो समाज में उसी आत्मीयता को उत्पन्न कर सब स्वार्थ और भेदों को तिलांजलि देने का, उस काम के लिए दोनों के कार्य चले, कार्यकर्ता चले। आज भी हम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वक्फ कानून को अगर ठीक से लागू किया होता तो मुस्लिम युवाओं को साइकिल का पंक्चर नहीं बनाना पड़ता। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का ही भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को
कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। और यही तो बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान के स्पिरिट में हमें काम दिया हुआ है। यही असल स्पिरिट है, यही असली सामाजिक न्याय है। साथियों, हमारी सरकार ने 2014 के बाद बाबा साहब आंबेडकर की प्रेरणा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की, घर में घुसकर मारने की धमकी। ईरान के आगे झुका अमेरिका, कहा कि बैठक में सिर्फ प्रतिबंध और परमाणु पर होगी चर्चा। यूक्रेन पर रूस की मिसाइल हमला, 34 लोग मारे गए और कई लोग घायल। इजरायल के खिलाफ धापा में लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए यात्रा पर बांग्लादेश ने लगाई रोक। कानून के खिलाफ AIMPLV की अपील, शांति से करे प्रदर्शन मुसलमान।